इकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आपने इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, हम लोगों के हौसले को बढ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि पीछे मौजूद तमाम लोग जो खड़े हैं वो आगे की जानिब आ जाए, इस मंडप को पूरा भर दे। डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप इसका क़याम 2019 में हुआ था। कोविड का पीरियड था। जैसे कि मैंने इससे पहले अपनी बातों में बात रखी थी कि कोविड का पीरियड बहुत दर्दनाक पीरियड था। लोग अपने अपने घरों में बंद थे, महसूर थे। डिलीमा स्ट्रीट के चंद नौजवानों ने एक पेशे रफ्त की, एक पुढ़ाकार किया और डिलीमा स्ट्रीट के नाके पर डायमंड डोर के पास 2 टेबल लगाकर, यशवंत यादव साहब ने दिए हुए 2 टेबल लगाकर, बेंच लगाकर वहां से अपने सोशल वर्क की शुरुआत की। जनाब यशवंत यादव साहब यहाँ मौजूद है। लोगों ने अपने घर में रहकर फोन पर डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप के नौजवानों को फोन पर अपने घर की ज़रूरियात के बारे में उनको ऑर्डर्स दिया, उनको सामान लाने के लिए कहा। हमारे ग्रुप के नौजवानों ने बिना किसी मतलब के, बिना किसी मफाद के, बिना किसी फायदे के हर शख्स जिसने ऑर्डर्स दिया उनके घरों में सामान पहुंचाया। यहां तक के 5 जगह पर पुलिस की लाठियां भी खाई है, लेकिन अपने अज़म को कायम रखते हुए डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप का हर नौजवान उसने अपनी तरफ से उस कोविड की पीरियड में अपने तौर पर भरपूर काम किया। और उसी तरीके से डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप की मुसाफत की एक शुरुआत हुई, एक जर्नी की शुरुआत हुई। कुछ वक्त के बाद रमजान का महीना आया। रमजान के महीने में आप जानते हैं कि कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। लोग जिनके घर नहीं थे, जो बेचारे बेघर थे, दूसरे स्टेट से आने वाले लोग, उनको खाने की बहुत दिक्कत थी, काम धंधा कुछ भी नहीं था। ऐसे मौके पर डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप के नौजवानों ने मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट करके, अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके लोगों को सहरी का निज़ाम करवाया, लोगों के लिए इफ्तारी का निज़ाम करवाया, जिसमें सबसे बड़ा ताउन, अगर मैं ईमानदारी की बात कहूँ तो यहाँ मौजूद है जनाब यशवंत यादव साहब। हमने बहुत ईमानदाराना बात करता हूँ, इसमें कोई सियासी पार्टी की बात नहीं है, ये एक सोशल वर्क की बात है। जनाब यशवंत यादव साहब ने वो काम किया और हम लोगों ने अपनी जानिब से पूरी तरीके से लोगों तक सामान को मुहैया कराया। एक और नौजवान जिसका नाम डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप की सर फहरिस्त पर है, उस नौजवान का नाम है जनाब यासर दामूदी, जिसने उस नौजवान ने आगे बढ़ के डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप को आगे बढ़ाया, उसका काम किया। जनाब आसिफ शेख साहब है, राइट वे के एक्टिव मेंबर, इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत और लगन के साथ लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम किया, लोगों तक इफ्तारी का सामान पहुंचाने का काम किया। यह डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसी सबसे बड़ी कामयाबी ने डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप के जज्बे को आगे बढ़ा दिया। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसी वजह से हम लोगों को ये प्रेरणा मिली कि डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप आगे बढ़कर दूसरे मुख्तलिफ शोबों में काम करे, एजुकेशन की फील्ड में काम करे, मेडिकल की फील्ड में काम करे। अगर म्यूनसिपालिटी में किसी का कोई काम अटका है, आधार कार्ड का काम है, पैन कार्ड का काम है, इलेक्शन आईडी का काम है,
तो वो काम को आगे बढ़ाने का काम, लोगों की सहूलत के लिए काम करने वाला काम दिल्ली स्ट्रीट के नौजवानों ने किया, दिल्ली स्ट्रीट सोशल ग्रुप के नौजवानों ने किया। ये दिल्ली स्ट्रीट सोशल ग्रुप की तारीफ है। मेरे भाइयों, दिल्ली स्ट्रीट सोशल ग्रुप दिल्ली स्ट्रीट सोशल ग्रुप किसी सियासी पार्टी का तायद नहीं करता, किसी सियासी पार्टी की तरफदारी नहीं करता। मैं इस स्टेज से जिम्मेदार, एक दिल्ली स्ट्रीट सोशल ग्रुप का जिम्मेदार के तौर पर इस बात का ऐलान करता हूं कि दिल्ली स्ट्रीट सोशल ग्रुप किसी सियासी पार्टी की तायद नहीं करता, ना किसी सियासी पार्टी की तरफदारी करता। ये तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए अपने सियासी तौर पर जो लोग बैठे हैं, हमारे लिए बहुत अहम शख्सियत है और इन तमाम लोगों का एहतराम करते हैं। इनकी अपने अपने शोबों में इन लोगों ने जो काम किया है वो काबिल फरामोश नहीं है, इनको फरामोश नहीं किया जा सकता। आज के इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में कुछ बातें जो मेरे उस्ताद मोहतरम, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं एक ऐसे स्टेज पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक उस्ताद भी मौजूद है और एक शागिर्द भी मौजूद है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। और उस उस्ताद का नाम है जनाब सैयद उमर हुसैन साहब और उस शागिर्द का नाम है एजाज शेख। ये नाचिज एजाज शेख हुसैन सर का एक शागिर्द है। ये अल्लाह का मैं मेरे लिए फख्र की बात समझता हूँ कि हुसैन सर आज मौजूद है। मैं उनको एक ही स्टेज पर हुसैन सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ। 3 सेगमेंट है पहला सेगमेंट जो है भाई आवाज़ का बोला, आवाज़ मुख्तलिफ दुनिया में हम रहते हैं, मुख्तलिफ हालात दुनिया में चलते हैं, सोशली लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। समाज बहुत सी अच्छाइयों से भी गुजरता है, समाज बहुत सी बुराइयों से भी गुजरता है। हमारे सामने मुख्तलिफ पहलू है समाज के, उसमें से एक पहलू जो समाज का है वो है एजुकेशन। एक पहलू जो मुस्लिम समाज जिससे गुजर रहा है वो है मंशियात का पहलू, जिस पर हमको काम करना है। इंशाअल्लाह उस पहलू पर भी काम किया जाएगा। मेरे दूसरा सेगमेंट हमारा है वो है जनाब आरिफ बामदे साहब, जिन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। 35 कीमती जानों को समंदर की बेरहम मौजों से बचाया। समंदर, बड़ा समंदर, इंसान अगर पानी देखता है तो घबरा जाता है, लेकिन उस बहादुर शख्स ने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए बहुत दिलेरी से उन 35 लोगों की कीमती जानों को भी बचाया और उसके साथ साथ उनके कीमती जेवरात उनको वापस किए। ये बहुत बड़ी फख्र की बात है दिल्ली स्ट्रीट के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए ये फख्र की बात है। तो जनाब आरिफ बामदे साहब को आज इस स्टेज से उनको एजाज दिया जाएगा, उनका सत्कार किया जाएगा। असल में ये सत्कार आरिफ बामदे का नहीं है, असल में ये सत्कार दिल्ली स्ट्रीट के तमाम लोगों का है। मैं चाहता हूँ कि जब आरिफ बामदे इस स्टेज पर आए तो तालियों की गूंज से इस पूरे मंडप को आप पूरी तरीके से शोरगुल बना दें। मैं और तीसरा सेगमेंट हमारे नवनिर्वाचित एमएलए जो है, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है इस विधानसभा के इलेक्शन में, हम चाहते हैं कि हम उनका भी सत्कार करें। तो लिहाजा 3 सेगमेंट में, अब पहले सेगमेंट में मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद उमर साहब से कि वो आए और अपनी ज़िंदगी की पूरी जर्नी जो उन्होंने सोशल लाइफ में जी है, उन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है कि आप एक तरफ अगर अंजुमन मुसलमाना ने मजगांव के सदर है तो दूसरी तरफ आप सह्याद्री
कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी है। मैं चाहता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी की आवाज क्या नहीं है। जो हालात है, आपने किस तरीके से ये मकाम हासिल किया, ये आप कुछ चंद अल्फाज में, मुख्तसर अल्फाज में हमको बताएं, ताकि हम यहाँ पर बैठे हुए तमाम नौजवान, तमाम लोग उससे इंस्पिरेशन हासिल करें, हमारे लिए वो मशअले राह बने, ताकि तमाम लोग जो सोशल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आप जैसे लोगों के किरदार को जब देखें तो उनको ऐसा लगे कि हमको भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। मैं मौतज़बाना गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद उमर साहब से, मेरे उस्ताद मोहतरम से, कि आप आए स्टेज पर और अपने कीमती कलमात से इस पूरे मजमूए को महसूस फरमाएं। जनाब सैयद हुसैन साहब, मैं जनाब अफजल दाऊदानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जनाब अफजल दाऊदानी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो बराए काम स्टेज पर आ जाए, वो स्टेज की गरिमा बढ़ाए। जनाब अफजल दाऊदानी साहब बरा करेम स्टेज पर आ जाए। जनाब सैयद हुसैन उमर साहब, उस्ताद मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही मुख्तसरन मैं अपने तासुरात का इजहार करूं। तकरीबन 1 दर्जन जो है महाराष्ट्र असेंबली, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गेस्ट का नाम यहाँ लिखा है। बहुत लंबी लंबी तकरीरें आप सुनेंगे, लेकिन आज के हमारे मेहमान खुसूसी, जिनको मैं XYZ कह के नहीं पुकारूंगा, बल्कि ये कहूँगा कि मेरे 30 साल के पुराने साथी यशवंत जादव साहब और हमारी भाभी यामिनी जादव, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसलिए कहा कि 30 साल पुराना जो है मेरे दोस्त है, कि इनकी परवरिश को, इनको नीचे से ऊपर तक जाते हुए मैंने देखा हूँ। जो नागपाड़ा की तंग गलियाँ, चाहे वो तारवाड़ी की हो, चाहे नूरबाग की हो, चाहे जेजे की हो, वहाँ से होते हुए वो इस मुकाम पे पहुँचे। और इसी दुआ के साथ मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊंगा कि खुदा मैसर करे तुम्हें इसका जो शोहरत कि तुम्हारे नाम के आगे कोई और नाम ना हो। यामिनी जी, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ में हैं कि आप बहुत जल्द सेहतयाब हो के दोबारा उसी लगन के साथ हमारे साथ काम करें। मैं तमाम स्टेज पर मौजूद जो लोग हैं जिनको शायद इनामात मिलने वाले, उसमें मेरा भी नाम है, मैं डिलीवर स्ट्रीट सोशल ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि मेरे स्टूडेंट एजाज साहब जो आज के अनाउंसर भी, उन्होंने जो है मकसद बयान किया। एक बात बिल्कुल साफ अल्फाज में सुन लीजिएगा, व्हाट इज सोशल वर्क। एक आबिद था, एक शख्स था जिसने दिमाग में ये जिद ले ली थी कि जब तक गॉड, ईश्वर या अल्लाह का दर्शन नहीं होगा मैं अपनी इबादत को नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने आप को 40 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया और बंद करके जो है इबादत स्टार्ट की। मकसद क्या था कि दर्शन करना है मुझे अल्लाह का। दिन में रोजे रखता था, रात में नमाजें पढ़ता था और उस 4 दीवारी के अंदर कैद था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होते 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 तमाम दुनिया से कटा हुआ था। 36 दिन गुजर गए, 36 डेज। 36 दिन के बाद यशवंत जी, ऊपर से एक आवाज आई कि अगर तुमको मुझसे मिलना है, अल्लाह का दीदार करना है, तो तांबे का एक मार्केट है, बाजार है, उस बाजार में चले जाओ, मैं तुमको वहां मिलूंगा। ये फौरन उस मस्जिद से जो है बाहर निकला और निकलने के बाद में उस तांबे के मार्केट में पहुंचा और देखने लगा कि कौन सी दुकान है जहां पर मैं जो है अल्लाह का दीदार कर सकूं। देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है अपने पल्लों में जो है एक तांबे के बर्तन को छुपाए हुए एक दुकान में जाती है और कहती है कि मुझे इसको बेचना है, तुम कितने में लोगे। दुकानदार उस तांबे के बर्तन को वजन करता है
देखता है और कहता है कि मैं इसका 4 रियाल जो दुबई वगैरह की करेंसी है वो दे सकता हूँ। वो बोलती नहीं, मुझे 4 तो नहीं 6 चाहिए। बोले नहीं दे पाऊंगा। दूसरी दुकान में पहुंचता है, वो भी 4 या 3 रियाल कहता है। तीसरे दुकान में, चौथे दुकान में, और ये शख्स जो अल्लाह का दीदार करना चाहता था वो इस बुढ़िया के पीछे हर तांबे की दुकान के पास जाके खड़ा था और देख रहा था कि क्या हो रहा है। पता है आपको आखिर में क्या हुआ? ये बुढ़िया 5-6 दुकानें पार करते करते एक दुकान में पहुंची जहां एक ज़ईफ जो है तांबे का बर्तन वाला कुछ काम में बिजी था, वहां खड़े हो गई और जाकर उसको बात करने लगी कि ये पॉट जो है, ये बर्तन मुझे बेचना है, लेकिन मैं 6 रियाल से कम नहीं बेचूंगी। उस शख्स ने उस बुढ़िया को देखा, उस बर्तन को देखा और बोला तुम 6 रियाल में इसको क्यों बेचना चाहते हो? $6 या 6 रियाल क्यों चाहिए? बोले मेरा बेटा बहुत बीमार है और मुझे जो डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, उसकी कीमत 6 रियाल है। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो आपकी बर्तन है इसकी कीमत 6 रियाल नहीं, ये बहुत कीमती बर्तन है, मैं इसके लिए आपको 30 रियाल दूंगा। वो बुढ़िया है मुस्कुराने लगी और बोली तुम मेरी मजाक करते हो? कोई 4 रियाल में लेने तैयार नहीं तो आप 30 रियाल दोगे? बोले मैं मजाक नहीं करता हूं। उनका बर्तन ले लिया, अपने स्टॉक में रखा और 30 रियाल काउंट करके उसको दे दिया। वो बुढ़िया जब वो रियाल लेके वहां से निकली शुक्रिया अदा करते हुए, मुस्कुराते हुए, तो ये शख्स जो अल्लाह को ढूंढते हुए दीदार के लिए पीछे खड़ा हुआ था, वो करीब जाके दुकानदार से कहता है कि तुमको अकल नहीं है? कोई जिसको 6 रियाल में खरीदने तैयार, 4 रियाल में खरीदने तैयार ने आपको 30 रियाल दे दिया। तो बोले मैंने उसका बर्तन नहीं खरीदा हूं, बल्कि उसके बच्चे के 1 दिन की दवा जो है, 1 दिन की टैबलेट्स की जो कीमत थी वो 6 रियाल थी। मैंने उसको 1 हफ्ते का जो है पूरा 6 30 रियाल दिया ताकि उसके घर का दूसरा बर्तन ना बिके। गैब से आवाज आई कि 4 दीवारों के अंदर बैठकर जो है तुम भगवान ईश्वर अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते हो। जब तक तुम हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और हुकूकुल इबाद बंदों की इबादत, बंदों के लिए खिदमत नहीं करोगे तो तुम ईश्वर को भी नहीं पा सकते, अल्लाह को भी नहीं पा सकते, भगवान को भी नहीं पा सकते। उसके समझ में आ गया सोशल वर्क मेरे दोस्त इसी का नाम है। आज जिस स्टेज पे ड्रीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप ने मुझे मदद किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए, ये शायद आपको मालूम होगा 49 इयर्स के बाद जो है एक नई तारीख लिखी जा रही है। 1975 में मैंने पहला स्टेज दिल्ली स्ट्रीट में सजाया था, जैसे हमारे सभी सर ने कहा था यहाँ, और तकरीरी और किरात का मुकाबला स्टेज स्टार्ट किया था। उस वक्त जो है हम कुर्सियों को बिछाते थे, स्टेज बनाते थे, लोगों को इनवाइट करते थे, और आज जो है बना बनाया तैयार स्टेज जो है आप लोगों ने मुझे यह मदद किया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों एक बात और बताता चलूं, आने से पहले थोड़ी सी मुझे हिचकिचाहट थी कि प्रोग्राम में मदद किया गया, जाना है या नहीं जाना है। एक छोटी सी बात बताते हुए मैं खत्म करता हूं कि एक बहुत बड़े गुरु जो है उसके यहाँ से उसका चेला जब अपनी स्टडी कंप्लीट करके बाहर निकला तो उन्होंने दर्पण के तौर पर जो है गिफ्ट के तौर पर उसको जो है एक इनाम दिया, और वो था आईना मिरर। बोला ये मैं आपको गिफ्ट करता हूं, मैं ये सोशल ग्रुप के लिए कह रहा हूं और तमाम लोगों के लिए जो यहाँ वॉलंटियर्स है उनके लिए बात बता रहा हूं कि एक मिरर दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। जब कभी तुम इस मिरर में किसी को बताओगे किसी का चेहरा, तो उसके दिमाग में कितनी गलतफहमियां हैं, कितना हसद है, कितना बुग़्ज़ है, कितनी नफरत है, तुम देख पाओगे। उसने शुक्रिया अदा किया, वो मिरर लिया, और सबसे पहला वो मिरर किसको बताया मालूम है? उसको यशवंत जी अपने उस्ताद को बताया, अपने गुरु को बताया। उसने देखा उसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है गुरु के खिलाफ आ गया कि गुरु के दिल में भी कीना, कपट, हसद, जलाफा मौजूद है। सोचा मैं गुरु को क्या बोलूं, गुरु ने गिफ्ट दिया है। उस मिरर को लिया
थैंक यू बोला, बाहर निकला, पहले अपना दोस्त मिला, उसको बताया नेगेटिव रिजल्ट, वही कीना कपट हसद, फिर थोड़ा आगे गया अपने एक रिश्तेदार को बताया, लास्ट में जो है होते 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 वो जो अपने घर में पहुंचा, उसके दिमाग में आया कि दुनिया इतनी नफरत से भरी हुई है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, नीचा बताना चाहते हैं। तो उसने क्या करा, घर पहुंचने के बाद में सोचा शायद मेरे वालिद जो है उनका इमेज बहुत ज्यादा क्लीन होगा, उसने अपने बाप को जो है वो मिरर बताया। मालूम पड़ा कि बाप के दिल में भी वही हसद, वही कीना, वही सब चीजें मौजूद है। तो फिर मां के पास गया, वो मिरर बताया, उनका भी निगेटिव रिजल्ट निकला। तो उसने जो है रात भर सो नहीं पाया और ये सोचा कि ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, यह नफरत के अलावा मोहब्बत की दुकान है ही नहीं। सुबह में पहुंचा और अपने गुरु को जो है वो मिरर वापस किया और जाकर कहने लगा कि इसके अंदर मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि मैं दुनिया में जी सकूं। इवन आपका किरदार, आपका कैरेक्टर भी जो है निगेटिव है, ये आपका गिफ्ट, ये दर्पण वापस ले लो। गुरु मुस्कुराते हुए वापस लिए और बोले बेटा इसमें आपका अपना चेहरा देखो। जब देखा तो बहुत ज्यादा बुराइयां उसके अंदर भी मौजूद थी। बोले मैंने ये मिरर, ये गिफ्ट इसलिए आपको दिया कि आप अपने आप को देखो और अपने अंदर की बुराई को दूर करो। आइए आज इस स्टेज से मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि अगर 19-20 के अगर ख्यालात में तजाद पाया जाता है, हम उसको दूर करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आए और आइंदा डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप की तरफ से जो भी प्रोग्राम होगा वो और ज्यादा तारीखी होगा। मैं इन चंद अल्फाज के साथ में अपनी तकरीर को खत्म करता हूं और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको सेहत से नवाजे और ये करे। 2 चीज़ों का अनाउंसमेंट में जो है ये करते हुए चलूँ कि यशवंत जी आपकी दुआ से और सबके कोऑपरेशन से हमने जो है फ्री कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट किया है। 3 बैचेज मुकम्मल हुए, 4थे बैच का एडमिशन चालू है। मैं गुजारिश करूंगा कि फ्री कंप्यूटर कोर्स क्लासेस चल रहे 5 अलग अलग बैचेस में, उसमें अपने बच्चों को दाखिल कीजिए। हमारा फ्री ओपीडी भी शाम में जो है 6 बजे से 9 बजे तक रहता है। अभी हम बहुत जल्दी जो है फ्री फिजियोथेरापी और फ्री जो है रोटी बैंक भी स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आइए हम सब मिलकर जो है इस मुल्क का, मोहब्बत शहर का, हमारे मोहल्ले का जो है नाम रोशन करें और मिलजुल कर काम करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। अजीज़ान गिरामी, हमारे बीच आज यहाँ पर 2 समाजी शख्सियत मौजूद है। मैं जनाब शहबाज सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। आप यहाँ मौजूद हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने यहाँ पर आकर हम लोगों का हौसला बढ़ाया। दूसरी शख्सियत जनाब ज़ुबैर आज़मी साहब की है। जनाब एडवोकेट ज़ुबैर आज़मी साहब, जनाब एडवोकेट ज़ुबैर आज़मी साहब उर्दू मरकज़ के सदर है। उर्दू से बहुत मोहब्बत है। साल में मेरे ख्याल में 2 या 3 उर्दू के ताल्लुक़ से उर्दू की तरक्की के लिए 2 से 3 प्रोग्राम करते हैं। आप जैसी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आई, हमको इज़्ज़त बख्शी। डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। हज़रात गिरामी, आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात को हमने मदऊ किया था। जनाब यशवंत जनाब यशवंत जादव साहब को भी हमने मदऊ किया। आपने हमारी दावत को कबूल किया। डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप के लिए फ़ख्र की बात है। मैं जनाब यशवंत जादव साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ स्टेज पर आए और अपने कलमात से हमें नवाजे। जनाब यशवंत जादव साहब। डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप के
सौजन्य से आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम में मौजूद इस विभाग के हमारे एक्स MLA यामिनी जाधव, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सर हुसैन सर, जिनकी आज हम लोग यहाँ पर उनका सम्मान करने वाले हैं, और दूसरे हमारे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं, वो हमारे आरिफ बामनी साहब, हमारे अकील दारोगर साहब, और उपस्थित मंच सामने बैठे हुए मेरे सभी शाहबाज भाई वगैरह सब बैठे हैं, सब बुजुर्ग बैठे हैं, सभी मेरे भाइयों बहनों माताओं, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले दिलेमा से सोशल ग्रुप का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमको यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका दिया, शरीक होने का जो मौका आपने दिया, क्योंकि आज 28 साल से मैं यहाँ पर हूँ, पर 28 साल में इसके पहले भी बहुत बार यहाँ पर मीटिंगें हुई, पर आज इस तरह की जो मीटिंग है, यानी इस तरह का जो एक प्रोग्राम है, ये मुझे लगता है पहली बार हो रहा है, पहली बार। और ये पहली बार करने वाले डिलेमा स्टेट सोशल ग्रुप का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उनका यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया, क्योंकि आज ये तीनों जन का जो आपने सत्कार रखा है, तीनों का जो इस समाज के लिए, हमारे मजहब के लिए, हमारे लोगों के लिए जो योगदान है, वो काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ। हुसैन सर, जिनको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरी शुरुआत जो हुई है ना 97 में, 96 में जब शुरुआत हुई, तो मेरे शुरुआत के दिनों में अगर मेरे सर पर, मेरे पीठ पर हाथ रखने वाला कोई अगर शख्स होगा, तो पहला शख्स था जो हुसैन सर थे, हुसैन सर थे, जिन्होंने मुझे पीठ पे हाथ रख के बोला कि कोई फिक्र न करना। तब ये इलाका मेरे लिए नया था चुनाव लड़ने के लिए, वैसे तो बचपन मेरा यहाँ ही गया है, मैं तारवाड़ी में मेरा पैदाइश हुआ, जन्म मेरा तारवाड़ी में हुआ, चाली में ही पैदा हुआ, इसलिए चाली ही मुझे अभी भी अच्छी लगती है। इसलिए अभी इस मकाम पे पहुंचने के बाद में भी मैं आज भी चाली में रहता हूँ, आज भी चाली में, क्योंकि चाली में अच्छा लगता है, थोड़ा खाना पीना इससे घर से, थोड़ा लो उससे घर से, लोगों का प्यार, वो झगड़े, वो सब बातें तो भूल नहीं सकते, वो फ्लैट में नहीं मिलती। तो इतना होने के बाद में जब मैं यहाँ पर खड़ा था, उस वक्त अगर मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया है तो हुसैन सर ने किया है, और उनकी अंजुमन मुसलमाना ने संस्था जो थी, उन्होंने मुझे किया है। ये मेरे जिंदगी के, मेरे अंत तक मैं कभी नहीं भूलने वाला। उसी तरह हमारे बामनी साहब है कि जिनका कितना भी सम्मान करो आज के तारीख में कम है, इतना बहादुरी का काम उन्होंने किया, ये बहादुरी का काम किया। देखो, लोग खुद के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, वो अपना बिजनेस करते, अगर वो चाहते तो जाते भी नहीं थे उस तूफान में, उनकी भी जान को जोखिम थी, उनके जान का धोखा था, फिर भी वो और उनकी टीम वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जो देखा, जो हादसा हो रहा है, कूद पड़े उसमें, और कूद पड़ के 30 से 35 जाने उन्होंने बचाई। होते ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। आरिफ ने वो काम किया और ऊपर वाले ने आपका सुन लिया जो आपने किया। देखो, इज्जत कौन देता है? इज्जत तो ऊपर वाला देता है, अल्लाह इज्जत देता है, वो इज्जत देता है। तुमको आज ये इज्जत मिली है उसी के कारण, और आपने जो काम किया है
वो काम सही में काबिल तारीफ है कि आज ये सभी ने आपका सम्मान किया होगा, बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया, बहुत सियासत लोगों ने भी किया, सियासती लोगों ने, पर आज जो तुम्हारे घर में ये सम्मान हो रहा है ना, ये लोग जो कर रहे हैं तुम्हारे घर के लोग, ये सबसे बड़ा सम्मान है तुम्हारा, सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान, क्योंकि आज तुम लोगों के दिल में बसे हो, दिल में बसे हो। हमें भी गर्व है, फख्र है कि मेरे वार्ड में, मेरे यहां पे रहने वाला एक युवा जिसने इतना अच्छा काम किया, इतना बड़ा काम किया, सही में मैं तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह के पास यही गुजारिश करूँगा कि वो आपको बहुत, आपकी सेहत अच्छी रखे, आपको बहुत बहुत इज्जत बख्शे। और तीसरे हमारे अखिल दारोगा साहब जिनका आपने यहाँ पर सम्मान रखा है। मैं आज प्रोग्राम में शायद आऊँगा नहीं आऊँगा मुझे पता नहीं था, पर डिलीमा स्ट्रीट के ऊपर मेरा अलग प्यार है हम लोगों का। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वो प्यार हमें दिया है। वोट दिए, वोट नहीं दिए वो अलग बात है, वो छोड़ दो, तो सब तकदीर का खेल है। बहुत वक्त में जीता हूं, बहुत टाइम हारा भी हूं, पर कभी हारा उसका गम नहीं किया, और जीता तो भी ऐसा ऊपर नहीं चढ़ा और किसको दबाने का काम इस विभाग में मैंने कभी किसी को किया नहीं, कभी नहीं। जो भी काम किया, इस डिलीमा स्ट्रीट ने मुझे प्यार दिया है। इस डिलीमा स्ट्रीट में अगर तुमने जो हमको बनाया, आज जादव फैमिली में जब अगर किसी ने बनाया होगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर किसका हाथ होगा तो वो डिलीमा स्ट्रीट के रहवासियों का हाथ है, डिलीमा स्ट्रीट के लोगों का हाथ है। आप लोगों ने हमें जो भी इज्जत दी है, बाकी तो अल्लाह इज्जत देता है, उसका हाथ सर पर रहेगा तो ही कामयाबी मिलती है। अनुराग कितना ही बोलो, मैं कभी किसी से नाराज नहीं हुआ, कभी हारा कभी नाराज नहीं हुआ, मैंने दोष कभी किसी को दिया नहीं। मैंने दोष दिया है तो अपने नसीब को दिया है, मेरे नसीब में है तो मिलेगा, मेरे नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। 14 इलेक्शन में लड़ा हूं, 14, कितने हारा कितने जीता कभी गम नहीं। आज क्या एक एमएलए नहीं है, मैं भी 2002 में नहीं था, पर 2002 के साथ में 2007 में आया। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, मैं आज भी उम्मीद पे, और मुझे मालूम है मैं यहां पर कोई पोस्ट पे रहूं या नहीं रहूं, सोशल वर्क मेरा काम है, मैं सोशल वर्क करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा, आखिरी सांस तक करते रहूंगा। और मेरे लोगों के बीच में मैं कभी ये नहीं बोलूंगा किसी की तरफ मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है। लोग बोलते हैं अरे इधर से वोट आया, उधर से वोट आया, इधर से नहीं आया। जिसको देना है वो दे दिया, क्योंकि ये खुद का अधिकार है, तुम्हारे दिल में जो चाहे वो तुम कर सकते हो। तो नहीं दिया तो नाराज क्यों? किस लिए नाराज? किसके ऊपर नाराज? अरे ऊपर वाले ने उनको बुद्धि दी कि तू दे वोट या मत दे, उन्होंने उतना का काम कर दिया, अपन नाराज उनके ऊपर क्यों होने का? मैं नाराज कभी नहीं होने वाला हूं, ना होऊंगा। आप इतने ध्यान में रखिए, ये डिलीमा स्ट्रीट पे मेरा प्यार है, मैंने काम किया डिलीमा स्ट्रीट में, और काम किया है करके बात कर रहा हूं। मुझे आज भी याद है, मुझे मस्जिद में जब बुलाया था, लोगों ने बुलाया था, मुझे बोले यशवंत जी हमको ये काम करना है। मैं बोला आपको ये काम करना है, इससे भी ज्यादा करो, तुमको जो मांगता है वैसा काम करो। मैं बैठा हूं यहां पर, किसी कोई माई का लाल आके आपका काम नहीं अड़ा सकता। ना ये मस्जिद में भी, मस्जिद मदरसा, आज मदरसा भी लोहार खाते में बना है, उस वक्त फुटपाथ पे मदरसा बना था। मदरसा बनाने का काम यशवंत यादव ने किया, और वो मदरसा चलना भी चाहिए करके आज सामने एक गाला बनाया, जो गाला भाड़े पे देके वो भाड़े से मदरसा चलना चाहिए करके वो गाला भी दिया। जो वहां के लोग उनको मालूम है, बगैर ठीक है अभी तो और बहुत अच्छा बन गया हो, दिन जैसे बदलते जाते हैं काम होते जाते हैं। आज आपने देखा सामने अस्पताल बन रहा है, नवाब टैंक का, बहुत पीछे लगा, आज अस्पताल होने आ रहा है। उसकी एंट्री ब्रिज से ही रहेगी, पहले तो गली से आना पड़ता था, ब्रिज से एंट्री रहेगी। बहुत मेहनत की अस्पताल बनने के लिए। आज मार्केट बन गया, नजमा डॉक के सामने जो हमारा मार्केट है, बाबू गेनू मार्केट, वो भी बन गया। बनाए नगर सेवक एमएलए आपने बनाया, हमारा काम है गटर मीटर वाटर तो चलते रहता है, साफ सफाई करना तो काम चलते रहता है, पर उसके बाद में भी
ऐसे कुछ काम करके दिखाना चाहिए जो लोगों के जहन में रहे। आज मार्केट बन गया, लोग बोल सकते भाई यशवंत यादव के कार्यकाल में बना, यामिनी यादव के कार्यकाल में बना। जब ये अस्पताल बन रहा है, जब इसका इनॉग्रेशन होगा, अरे यशवंत यादव के कार्यकाल में बना, यामिनी यादव के कार्यकाल में हुआ। हमने ये आप देखो, मजलाओं का सर्कल देखो किस तरह से बन गया, किस तरह से बनाया हमने। कभी सोच भी नहीं कोई सकता था, हमने बनाए। पर ये बनाने की ताकत अगर हमको किसकी वजह से मिली होगी तो वो आपकी वजह से मिली है। आप लोगों ने हमको प्यार दिया है, आप लोगों ने हमको इज्जत दी है। और मैं यही चाहूँगा कि डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप को, कि आप जो इकट्ठा हुए हैं, मैं अल्लाह से यही दरखास्त करूँगा कि बस इस ग्रुप को नजर ना लगे, नजर ना लगे। आप लोग ऐसे अच्छे काम करते रहो, हमेशा मैं आपके साथ में। आप जब बुलाओगे तब मैं आऊँगा, जब भी बुलाओगे। मुझे किसी से इतराज नहीं है, कोई भी अवर भी किसको बुलाओ, मुझे किसी से इतराज नहीं है। मैं बस तो आपका हूं, आप मेरे हो। मैं एक परिंदे की जैसे हम लोग काम करते हैं, और परिंदों ने कभी तासुब नहीं देखी, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। परिंदे जैसे हम काम करते हैं, और इस डिलीमा स्ट्रीट को मैं कभी जिंदगी में भूलने वाला नहीं हूँ। और आज आप जो काम कर रहे हो, इनको कौन, सर को, मेरे सर ने इतना अच्छा काम किया है। कितने कितने कोर्स उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए। और जिस तरह से मैंने इस मिल्लत की, हमारे कौम के लिए जो जो काम किया, मुझे पूरा आज भी गर्व है कि अंजुमन मुसलमाना ने संस्था ने 2014 में मुझे खादी में मिल्लत का अवार्ड से नवाजा था, खादी में मिल्लत के अवार्ड से नवाजा था। जब उर्दू मेला भरता था, उर्दू मेला होता था पहले महाराष्ट्र कॉलेज के नीचे, उर्दू मेले में भी उर्दू मित्र करके मुझे अवार्ड देके नवाजा गया। क्यों? कि मैं कभी कोई मजहब नहीं देखता हूं, हर एक का काम मैं करता हूं। मेरे पास, हमारे पास जो भी कोई काम कर रहा था, हम ये नहीं देखते इसने हमको वोट दिया है कि नहीं दिया। बस मेरे वार्ड में रहता है, मेरे वार्ड का है, गरीब है, इसको जरूरत है, मेरे को इसके काम आना चाहिए। हम ये देख के काम करते हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं थी उर्दू लर्निंग सेंटर बनाने की। आगरीपाड़ा में जगह बनाई बड़ी थी, उर्दू लर्निंग सेंटर बनाने का काम अगर किसने किया तो यामिनी यादव और यशवंत यादव ने किया। इसके 3 माले तैयार होके पड़े हैं। क्योंकि आज ये बाई कला को अलग एक इतिहास है, अलग हिस्ट्री है बाई कला की। मजरूर सुल्तानपुरी बोलो, कादर खान बोलो, नूरी के हीरो फारूक शेख वो बोलो, नौशाद साहब भी यहाँ पर आके गाने लिखते थे बैठ के, और रोलेक्स में यहाँ तो सामने जो सारवी है उसमें बैठ के, मदनपुरा में आके बैठते थे, हमारे शाहबाज सर बैठे। मैं बहुत देखा कि आज यहाँ पर एक उर्दू का हिस्ट्री है ये भाई कला का। आज पूरे मुंबई में अगर ज्यादा तादाद, भले भाई कला में मुस्लिमों की थोड़ी कम होगी और कहीं ज्यादा होगी, पर मैं तो इतना ही कहता हूं कि भाई कला में उर्दू जबान, उर्दू यानी हमारे मुस्लिम लोगों की तादाद ज्यादा है। और मुझे गर्व इसी बात का है कि आज भले किसी भी एरिया में मुस्लिम लोग होंगे, पर मेरे भाई कला के जो मुस्लिम लोग हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं। इसलिए उर्दू भवन यहां बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए। मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर साहित्यिक बने, अच्छे अच्छे लोग बने, कितने लोग बने। तो उनके तरफ देखने का काम जब हम बनते हैं तो हमारा काम है कि आज जब उर्दू लर्निंग सेंटर बनेगा तो लोग का नाम कहाँ है, किसका आएगा, हमारा ही आएगा। तो ये बनाने का काम हमने किया, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने आज जिस तरह से हमको यहाँ पर बुलाया, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का, जो हमारे एरिया की बड़ी हस्ती है, जो आज आरिफ का तो नाम सवाल ही नहीं उठता। मैं तो आपको, क्योंकि बामनी फैमिली
मुझे लगता है पूरे डिलीमा स्टेट में अगर वोट सबसे बड़ी फैमिली अगर कोई है तो बामने फैमिली है। बामने फैमिली है, मैं नहीं भूल सकता। ये गली गली से वाकिफ हूँ। मैंने क्या यहाँ पर इस्माइल उस्मान खोपेकर मार्ग, अबूबुल्ला बुकर मार्ग, हिटावकर चौक, ठाकुर चौक और हमारे शमी अभी सुभान चौक, मैंने बहुत सारे लोग बोलते थे तुम ये सब का क्यों करते हो यशवंत? मैं बोला नहीं, ये लोग मुझे चुन के दे रहे हैं, ये लोग की बहुत अपेक्षा है मेरे पास से, तो मेरा काम है, भले मैं इनको मिलूं नहीं मिलूं, मैंने कभी वो अलग बात है, खाली मिलना जुलना, लोग खाली मिलते जुलते हुआट करते हैं। अरे दिखाने वाला काम दिखाओ, तुमने क्या किया वो दिखाओ। आज मैं यहाँ पर विविंग गैलरी बनाना चाह रहा हूँ, 45 करोड़ रुपया सैंक्शन करके लिया, जो विविंग गैलरी बन रही है, जो ऊपर तक गाड़ी जाएगी मजगांव के डोंगर पर। काम ऐसे होने चाहिए जो लोगों को दिखने चाहिए, और वो काम करने का मौका आप लोगों ने दिया। आज मैंने ठीक है थोड़ा तकदीर मेरी बढ़ गई मेरे को, क्योंकि आपका शुक्रिया इतना ही इसलिए अदा करना है कि आज तक आप लोगों ने हमको बहुत दिया। आगे इज्जत देने वाला अल्लाह है, वो जो इज्जत देगा बस मैं अल्लाह को मांगता हूँ। आपने देखा कोरोना कार्यकाल में हमने हर गरीब के घर घर रेशन पहुंचाया। हर रोज 18 से 20 हजार लोगों का खाना बनता था, हर रोज हर एक को खाना बंटता था। इतना नहीं बल्कि जब उस वक्त हमारा रमजान महीना आ गया, इफ्तारी और सहरी सबके घर घर पहुंचती थी, गरीब लोगों के घर घर पहुंचती थी। इतना नहीं बल्कि जब ईद आई तो सबके घर में शीरकुरमा बनने के लिए ड्राई फ्रूट से लेके हर चीज हमने पहुंचाई। क्यों? तो गरीब बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो कोई नहीं देखता, बस गरीब को तो मरना ही है। पर जितना हो सके हमने काम इस विभाग में किया है, और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों का प्यार है। ठीक है कुछ बातें हुई नहीं हुई, मेरे दिल में कुछ बात नहीं है, मैं सब भूल चुका हूं। वोट दिए इससे तुम अच्छे हो, वोट नहीं दिए तो बुरे हो, ये मैं कभी नहीं सोच सकता, जिंदगी में नहीं सोच। देखो हालात बने थे वैसे, मैंडेट चला था वैसा, तो यहां ही नहीं मैंडेट चला, पूरे हिंदुस्तान में मैंडेट चला। तो हिंदुस्तान में मैंडेट चला तो मुझे तो कौम के साथ नहीं जाना है, कौम जो बोलेगी वही करना है। आपने वो काम किया और बहुत अच्छा काम किया, ये मैं आपको बोलूंगा, बहुत अच्छा काम किया। अरे मेरी को कामयाबी मिली नहीं मिली वो अलग बात है, पर मेरे 50,000 वोट मेरे को मिले। जो 2019 में 50,000 वोट यामिनी को मिले थे, यामिनी चुन कर आई थी, वो 50,000 वोट मुझे मिले। बाकी ठीक अल्लाह की मर्जी नहीं थी, मैं यही सोचता हूं, उसकी मर्जी नहीं है तो उसके आगे थोड़े हम लोग हैं। कभी तो मौका देगा, वही देगा। तो वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही समझने का, आगे चलते रहना। इसलिए भाइयों आपने मुझे बुलाया, मैं सभी ग्रुप के लोगों को बोलूंगा, तुम्हें जब भी कुछ जरूरत पड़े, देखो सियासत अलग बात है, आप सभी को बुला लो, किसी को कभी हम शिकायत नहीं करेंगे, पर हमको आप बुलाते हो ना तो बहुत खुशी होती है। आप सोच नहीं सकते, आप लोगों ने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों ने मुझे बुलाया, ये खुशी हुई, अरे मेरे लोगों ने बुलाया, याद किया मुझे बुलाया, मुझे याद किया, और इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अभी आगे भी कभी भी ग्रुप को किसी भी तरह की जरूरत पड़े, कभी भी आना। यामिनी एमएलए नहीं बनी, पर काम तो हम लोग हमेशा करते रहेंगे, वो भी कर रही है, मैं भी करते रहूंगा। मैं तो वही पोस्ट पे हूँ, मेरी तो सब पोस्ट साबुत है, फिक्र मत करना, और भी पोस्ट मिलेगी, ऊपर वाला चाहेगा तो और भी अच्छा होगा, नसीब में होगा तो। और इतना ही कहूंगा कि डिलीमा स्टेट के मेरे लोगों को कभी भी चाहिए कुछ भी, आधी रात को काम करना काम है, मेरा दरवाजा, मेरी दरवाजे की चौखट हमेशा खुली है। 24 घंटे आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो, कुछ भी काम है, मेरा नंबर है, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं मेरे पास आने के लिए, हमेशा कभी भी आप मेरे पास आ सकते हो, काम बोल सकते हो। मैं आपके लिए आपका खादिम बन के हमेशा इस विभाग में काम करते रहूंगा, यही मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यशवंत जाधव साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया।
हम लोगों के लिए नए रास्तों को खोल दिया। अजीज़ान गिरामी, मैं इस इलाके में डिलीमा स्ट्रीट में आने वाले एक नौजवान के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। वो नौजवान है यासिर दामोदी, एक नौजवान जो हमारे इलाके से लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पर रहता है, जमाली बिल्डिंग में रहता है। इसी बचपन से इसी गली में आना जाना भी है और लोगों के मुख्तलिफ कामों में हमेशा आगे बढ़ बढ़ के काम करता भी है। अब वो काम पुलिस स्टेशन का हो, अब वो काम जेजे हॉस्पिटल का हो, अब वो काम बीएमसी का हो, मैं इस नौजवान की तारीफ करता हूं कि नौजवान वहां से डिलीमा स्ट्रीट में आता है और अपना सोशल वर्क करता है। एक बात कबूल करनी चाहिए कि यासिर दामोदी एक सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये मंच किसी सियासी पार्टी की नाम लेने की इजाजत नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद मैं यासिर दामोदी की खिदमत का एतराफ करता हूं और मैं जनाब यासिर दामोदी साहब से पुरखुलूस दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाए। डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप के लोगों ने मुझे डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप का सदर बनाया। मैं आपको अपने आप को सदर नहीं मानता, तुमको डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप के सदर का हुक्म मानना पड़ेगा, स्टेज पर आकर बैठना पड़ेगा। अब मैं इस इलाके की एक्स एमएलए आमदार मोहतरमा, मेरे दोस्त अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैंने पिछली बार यामिनी मैडम के ताल्लुक से कहा था कि आप यशवंत यादव साहब की अहलिया है, अहलिया के माने बीवी के होते हैं, मैंने उर्दू का एक लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं मोहतरमा यामिनी यादव साहिबा से दरखास्त करता हूं, मैं उनके लिए तालीमी कलमात नहीं कह सकता क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं देता। मोहतरमा से दरखास्त करता हूं कि आप यहाँ आए या आप वहीं से अपने तासुरात का इजहार करें, अपने कलमात इस इलाके के नौजवानों के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए कलमात कहे, मुख्तसर कलमात कहे, बराए मेहरबानी। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मंच पर उपस्थित जिनका आज फेलिसिटेशन है वो 4 लोग एक्चुअली, जनाब आरिफ बामणे सर, बामणे तुम्ही कोकणातले, मी पण कोकणातलीच, सर सैयद हुसैन सर, हम पूरा नाम तो उनका लेते नहीं है, सिर्फ हुसैन सर ही बोलते हैं, जनाब असलम मुकादम और लेट अकील अब्बास दारोगर। मैं सबसे पहले मैं दारोगर साहब के बारे में कहना चाहूँगी, बहुत करीबी थे मेरे, बहुत करीबी। सीताफलवाड़ी में उनका जो कैटरिंग का बिजनेस है वो वहाँ पे चलता था। और जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कोविड का, तो कोविड के दौरान अखिल सर ने मुझे कॉल करके बोला था कि जहां भी खाना जो पका नहीं सकते गरीब लोग, जो चूल्हा नहीं जला सकते, जो घर से बाहर नहीं जा सकते, अनाज नहीं ला सकते, तो उनको अगर पका हुआ खाना आपको चाहिए तो मुझे आप ज़रूर कांटेक्ट करना। और मैंने बार बार उनको कांटेक्ट किया है और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। आज वो अपने बीच में नहीं है, अल्लाह उनको शिफा फरमाए, उनको उनका जो सोल है उसको पीस दे। लेकिन उनके शायद साहबजादे, आप बेटे हैं उनके, बराबर है, आप हो तो फेलिसिटेशन आपका होगा। मैं असलम मुकादम सर, आप हैं सर, आपके बारे में, अच्छा अकील भाई की बेटी अरवा भी मौजूद है, तो बेटा आपको भी सलाम।
सर मुझे झूठ बोलना आता नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं बोलूँगी कि मैं असलम सर को बहुत पहचानती हूँ, लेकिन सर इस स्टेज पे, इस मंच पे आपका फेलिसिटेशन हो रहा है तो इसका मतलब आपने सच में बहुत बड़ा काम किया है। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। दूसरे हैं मुकादम सर, अरे हुसैन सर को तो मैं यशवंत सर के ज़रिए जानती हूँ। 2012 से उनसे मेरी मुलाकात हुई जब मैं इस विभाग की नगर सेविका बनी और बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे आपने कहा कि समाज में खाना ज़रूरी है, मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरी है, वैसे एजुकेशन में भी हेल्प मिलना बहुत ज़रूरी है जो हुसैन सर करते हैं। और हुसैन सर आपने जो काम किया है वो हम शब्दों में उसकी तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ आपसे सीख सकते हैं कि लोगों को फ्री एजुकेशन स्किल्ड बेस हो या और कोई हो तो कैसे दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आपने जो कंप्यूटर क्लासेस के अभी जिक्र किया, मैंने 3 साल हुए तुलसीवाड़ी में फ्री कंप्यूटर क्लासेस, जो भी कंप्यूटर जो भी कोर्स होता है, मुझे अभी कोर्स के नाम मालूम नहीं, 3 साल से मैं चला रही हूँ। और अभी फ्री टेलरिंग का क्लासेस चला रही हूँ, जो आप स्किल्ड बेस भी चलाते हो। तो आपका थोड़ा सा, अगर आपने क्या बोलते हैं, खिदमत अवार्ड सर को दिया है, खादी में मिल्लत अवार्ड, तो वो उसका थोड़ा तो हम में आया है, तो इस वजह से हम भी कुछ कोशिश करते हैं। ये चारों जन जिनका आज फेलिसिटेशन हो रहा है, बहुत उनके लिए फ़ख्र महसूस करती हूँ। हुसैन सर, ये फ़ख्र डिलीमा स्ट्रीट का ही नहीं है, ये मजगांव का है, ये भाईकाला का है और ये मुंबई का है कि मुंबई में ऐसा कोई बामने फैमिली जो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स बोल सकते हैं, वो उनका नाम सिर्फ डिलीमा स्ट्रीट में नहीं हुआ है। और आपने सर कहा कि कुछ आपने स्टोरी बताई कि अल्लाह को देखने के लिए मस्जिद में गए थे, बराबर है? तो अल्लाह कहाँ है? जब इन्होंने उन 30-35 जितनी भी लोगों की जान बचाई, क्या इन्होंने, क्यों हम इस मजहब को बांटते हैं, तू हिंदू है, तू मुसलमान है? बामनी सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप उनकी जान बचा रहे थे, आपने उनसे पूछा कि तू मुसलमान है? आपने उनसे पूछा कि तू हिंदू है? आपने बस इंसानियत का काम किया। तो सबसे दुनिया में अगर कुछ है तो इंसानियत एक ही मजहब है हम बांटते हैं। लेकिन इस बात का बहुत अच्छा लगा हमें कि आपका डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप का प्यार यशवंत जाधव सर, मुझ पे और जाधव फैमिली पे आपने बरकरार रखा है। और इस प्रोग्राम में आपने हमें शरीक होने का मौका दिया, कुछ तकरीर करने का भी मौका दिया। और आपका प्यार, वो पता नहीं, वो सर ने तो सब बोल दिया, मुझे नहीं लेन देन कि मैं एमएलए बनी नहीं बनी। एक बार एमएलए इस बाईकला में हिस्ट्री यामिनी यशवंत जाधव के नाम से बनी है कि पहली कैंडिडेट है शिवसेना की जो यहाँ से चुन के आई है। और मैं मरते दम तक या एमएलए ही रहूंगी, क्योंकि मुझे लोगों का काम करना है, मुझे वोट से मतलब नहीं। दिल से अगर काम करना चाहती हूँ तो चुन के आने की जरूरत नहीं है। आपके लोगों के दरमियान मैं ऐसे ही काम करते दिखूंगी, क्योंकि ये मुझे मेरे गुरु ने, जो मेरे गुरु मेरे शरीक हयात मिस्टर यशवंत जाधव है, इन्होंने सिखाया क्या होता है चुन के आना, क्या होता है। अभी नॉलेज तो है तो काम कर सकती हूँ, और हम आपके ही है। जाते जाते एक आपसे दरखास्त है, सब डिलीमा स्ट्रीट से, वो मैं कुछ शेर में अर्ज करना चाहूंगी, अगर आप लोगों की इजाजत है, कि ये डिलीमा स्ट्रीट ऐसे रहे, जो प्यार है ना वो इसी तरह बरकरार रहे, यही चाहती हूँ। कभी ऐसा ना हो कि मैं इस गली से गुजरूं और मुझे ये लगे कि कल मैं डिलीमा स्ट्रीट में, मैं कल अपने डिलीमा स्ट्रीट में गई थी, कल मैं अपने डिलीमा स्ट्रीट में गई थी, कुछ खाली कुछ भरी हुई सी लगी, दुकानें बिल्डिंगें वही थी, दुकानें बिल्डिंगें वही थी, लेकिन अजनबी सी लगी। लेकिन
अजनबी सी लगी। बस ये एहसास कभी भी हम दोनों को नहीं हो। यहाँ पे आने के बाद में हर एक इंसान को हम प्यार करते हैं, तो प्यार के बदले में प्यार ही आगे आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग, मैं अभी हारने के बाद में आती हूँ तो थोड़े नजरें चुराते हैं मुझसे। और एक बात यासिर की बात कहूँगी कि मुझे आज पहली बार पता चला कि ये जमाली बिल्डिंग में रहता है। मैं तो सोच रही यहीं की पैदाइश है, क्योंकि इसको जब देखा है तो डिलीमा स्ट्रीट में ही देखा है। मुझे नहीं पता था जमाली बिल्डिंग में तू रहता है। इतना हैंडसम बच्चा यहाँ पे डिलीमा स्ट्रीट में घूमता है। अच्छा, फिर मुझे एक दो अभी जमाली में ये रहता है तो यहाँ ससुराल तो नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि ससुराल में लोग ज्यादा काम करते हैं और तो काम करता है यहाँ पे। तो मैंने भी देखा है उसका काम और मैं भी उसको पसंद करती हूँ। हालांकि आज तक मैंने उसका नाम भी नहीं लिया है, मुझे नहीं पता नाम, मैंने उसको नाम भी नहीं पूछा। मैं उसको जब मिलता है बेटा तू कैसे है, ठीक है ना, यही पूछती हूँ। अब अभी मिला तभी बोला बेटा ठीक है ना। आज पता चला इसका नाम यासिर है और जमाली बिल्डिंग में रहता है। तो उसके काम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेटअप में जो अगला साल आएगा ना आपका, उसमें इसका सत्कार भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत नायाब काम उन्होंने किया है, नायाब काम किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हमको बुलाया और इतनी इज्जत नवाजी है, तो उसके लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। मैं जनाब यशवंत जाधव साहब से और यामिनी मैडम से दरख्वास्त करूँगा कि आप आखिर तक बैठे रहें। आप आखिर तक बैठे रहोगे तो इस मंच की गरिमा बड़ी रहेगी। अजीज़ाने गिरामी, मोहतरम हजरात, इस प्रोग्राम में वो लोग भी शामिल हैं। जिंदगी में सोशल फील्ड में मुख्तलिफ शोबे होते हैं, फील्ड होती है, मुख्तलिफ फील्ड है जिसमें लोग काम करते हैं, सोशल फील्ड में काम करते हैं। कुछ लोग मस्जिदों में काम करते हैं, मस्जिदों की खिदमत अंजाम देते हैं। कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट वालों की खिदमत अंजाम देते हैं। दो लोग इसी तरीके के इस मजमे में मौजूद है। पहली शख्सियत मेरे छोटे भाई अब्दुल कादिर वागू की है। मैं जनाब अब्दुल कादिर वागू साहब के वालिद जनाब अय्यूब वागू साहब का नाम लेता हूँ। मैं डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप की जानिब से जनाब अय्यूब वागू साहब का इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी शख्सियत मेरे गुरु, वो यहाँ मौजूद है, पुलिस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है। आपकी खिदमत बहुत वसी है, बहुत बड़ी है, आपका सिनारियो बहुत बड़ा रहा है। आप डीजी ऑफिस में आपकी खिदमत एज अ एओ, पुलिस वाले जानते हैं, एज अ एओ ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फायज थे। मेरे गुरु है। मैं जनाब मजहर मिर्जा साहब जो यहाँ मौजूद है, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि 3-4 लोगों का सत्कार है, मैं बारी बारी उनके ताल्लुक से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहला नाम मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद उमर हुसैन साहब है। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब, मुझे तो नाम लेना अच्छा नहीं लगता सर का, मैंने जिंदगी भर सर को सर ही बोला है। ये जब हमने जो लोग स्कूल पढ़ते हैं, हमने हमारे ज़माने में अपने टीचर्स की बहुत मार खाई है। मैंने सर से भी बहुत मार खाया, सर ने बहुत मारा है।
स्कूल में। सर बोलते थे हाथ नीचे रखो, फिर मारते थे। हाथ ऊपर आया तो सर पीछे, हाथ नीचे रखो, फिर मारते थे सर। एक तो होता है मारना और दूसरा होता है किसी उस्ताद की नजर करम हासिल करना। ये नजर करम ही है, ये हुसैन सर की नजर करम ही है। मैं आज की बात कर रहा हूं, ये हुसैन सर की नजर करम ही है कि एक उस्ताद और एक शागिर्द एक ही मंच पर है। हमारे यहाँ के इमाम साहब थे, साबिक इमाम थे, मौलाना मोइन साहब साबिक इमाम थे। मैं एक बार उनसे कुछ बातें कर रहा था तो किसी नजर के लगने पर बात थी, तो सर उन्होंने कहा कि अल आइनुल हक, यानी नजर का लगना हक है। अरबी का मकूला उन्होंने पेश किया, हदीस है कि अल आइनुल हक, नजर का लगना हक है। फरमाया जब नजर का लगना हक है, नजर लगना बुरी बात है, जब नजर का लगना हक है तो किसी की नजर करम का होना कितनी बड़ी बात है। ये आप लोगों की नजर करम ही है अपने शागिर्दों पर। जो शागिर्द कमालात हासिल कर लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे उस्तादों की नजर करम का नतीजा है। कि एजाज शेख आज एक मंच पर, मेरे लिए फख्र की बात है कि एजाज शेख हुसैन सर के साथ एक ही मंच पर है, ये मेरे लिए फख्र की बात है। आपने अपने तालीम तदरीसी दौर में जो काम किया वो तो बिल्कुल सराहनीय है। उसके बाद आप सोशल फील्ड से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। हमारे नवाब अयाज मस्जिद के ट्रस्टीज भी रह चुके हैं। मदरसा तालीमुल कुरान के रूह रवा है। इस मस्जिद में एक मदरसा चलता है जिसका नाम है मदरसा तालीमुल कुरान। आप उसके ट्रस्टीज, उसके बानियों में से रहे। कुछ वक्फा गुजर गया, हालात इंसान के यकसा नहीं होते, हालात बदलते हैं। कुछ वक्त के बाद हुसैन सर अंजुमन मुसलमाना ने मजगांव से जुड़ गए और मकाम उरूज हासिल किया, और वो मकाम उरूज अंजुमन मुसलमाना ने मजगांव की सदारत है। और अंजुमन मुसलमाना ने मजगांव को एक नया आयाम दिया, और वो नया आयाम ये था कि अंजुमन मुसलमाना ने मजगांव ने यहाँ सलमा बिल्डिंग में एक जगह खरीद ली। ये सर के मातहती में काम हुआ, ये सर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वहां पॉलिटेक्निक की शुरुआत हुई, हमारे घर के लोगों ने भी उससे फायदा उठाया। न जाने कितने लोगों ने उस पॉलिटेक्निक से फायदा उठाया। आज ये फख्र की बात है कि हुसैन सर ने आज अंजुमन मुसलमाना ने मजगांव में 2 सेगमेंट शुरू किए हैं। एक सेगमेंट का, जैसे कि यामिनी मैडम ने जिस सेगमेंट का जिक्र किया, एक तो फ्री कंप्यूटर क्लासेस, वो तो 250 रुपए लेते हो तो नाम के लिए लेते हैं, वरना वो एक तरह से फ्री ही है। 250 रुपया लेते हैं, फ्री कंप्यूटर क्लासेस चलाते हैं। और दूसरा सेगमेंट डिस्पेंसरी, चैरिटेबल डिस्पेंसरी। एक ख्वाब था, मेरा भी एक ख्वाब था जिसको सर ने पूरा किया। अंजुमन मुसलमाना ने मजगांव ने शाम में 6 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक लोगों को 2 रोज की दवाई 10 रुपए में फराहम करने की कोशिश की और उस पर कामयाब हुए। बाकायदगी से अंजुमन मुसलमाना ने मजगांव की डिस्पेंसरी 6 से 9 बजे तक चलती है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। मैं देख रहा हूं कि मेरे इस बातों पर लोगों ने तालियां नहीं बजाई, ये फख्र की बात है। लोगों को तालियां बजानी चाहिए। हम इन जैसे लोगों की खिदमत को फरामोश कर देते हैं। अंजुमन डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप ने इस बात का एहसास किया कि नहीं, जनाब सैयद उमर हुसैन साहब का एजाज होना चाहिए, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए, ये उनका हक है। हम उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। मैं
एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि सोशल फील्ड में जब लोग होते हैं तो फंड की ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं जानता, हम बहुत छोटे लोग हैं कि सर यहाँ फंड कहाँ से लाते हैं, पता नहीं किन किन लोगों के सामने जाके हाथ फैलाते। ये काबिल तारीफ है। मैं अपनी बातों को समेटता हूँ, पीछे से इशारा भी आ गया है कि अपनी बातों को सिमटा जाए। मैं जनाब यशवंत जाधव साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मैडम के साथ आकर मेरे सर का सत्कार करें। जनाब हुसैन उमर साहब, सैयद उमर साहब और यामिनी मैडम, बराए मेहरबानी तालियों से स्वागत किया जाए। भाई मोबाइल हुआ। हुसैन सर एक मिनट, सर एक मिनट थैंक यू। कुछ बच्चों ने, छोटे नौजवान बच्चों ने एक नया फाउंडेशन चालू किया, फलाई फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का मकसद है यतीम, बेवा, मसाकिन, बेघर, सड़क पर रहने वाले और गरीब लोगों को मदद करना, तालीम से महरूम लोगों की मदद करना, तालीम देना, बीमार लाचार लोगों का इलाज करना। ये बच्चों ने एक प्रोग्राम रखा है 26 जनवरी को, जिसका नाम है बाई फूड सपोर्ट अ कॉज। ये इस तरह का प्रोग्राम है कि इन्होंने एक प्लेट, यानी कि एक आदमी के एक भर पेट भर खाने का कीमत जो है 140 रुपया है। आप जितने भी प्लेट खरीदना चाहे, जितने लोगों को आपको खिलाना चाहे, आप इनसे वो फूड कूपन खरीद के ये लोग आपकी तरफ से उनको खाना प्रोवाइड करेंगे। जो लोग भूखे हैं, जो बेघर है, जो रास्ते पे सोते हैं, ऐसे लोग को। तो इंशाल्लाह इनका जो प्रोग्राम होगा वो 1:30 बजे 26 जनवरी के दिन अल्लू डेयरी फार्म के पास ये अपना टेबल लगाएंगे। जिन लोगों को इस काम में सदका खैरात या ताउन करना है वो ज़रूर करें। इसके अलावा भाई हमारे एरिया के कुछ बुजुर्ग साथी हैं जिन्होंने हमेशा एरिया के अंदर बढ़ चढ़ कर जो है काम किया है। ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा कि हमारे स्टेज पे जो मौजूद लोग हैं उनको फेलिसिटेट करें। हाँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब फारूक वोरा साहब और जनाब तसव्वुर मुल्ला साहब से कि वो स्टेज पर आ जाए। जनाब सलीम खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाए। बराए मेहरबानी ये तीनों लोग बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाए। निसार भाई, निसार लाला भाई, जुबेर भाई 2 मिनट। हेलो निसार भाई 2 मिनट। करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाए, आपका सत्कार होगा। जनाब कमाल दादा साहब, जनाब शाबान बामने साहब, जनाब निसार लाला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आ जाए। मैं
शॉर्ट ओके यशवंत भाई आप प्लीज शॉल बिना के इनका सत्कार करें। दीदी शाबान भाई को शॉल बिना के सत्कार करें दीदी। किरण बाब हनीफ मालिम आप प्लीज स्टेज के पास आइए। अयूब भाई कादिर अगर अयूब भाई स्टेज पे नहीं आ सकते तो शहबाज सिद्दीकी साहब एक मिनट भाईजान खड़े रहो। मिर्जा साहब इस स्टेज के पास आ जाए। जी आइए। आलिया साहब हुसैन पटेल भाई स्टेज के पास आ जाए। एक मिनट दादा थैंक यू भाई। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीदी से। थैंक यू यशवंत भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीदी से कि वो हनीफ मालिम भाई को जो है सत्कार करें। हाँ अयूब बाबू हो गए ना, शहबाज भाई इसके बाद हाँ हाँ सलीम भाई स्टेज के पास आ जाए। सलीम खान सोशल न्यूज चीफ एडिटर स्टेज के पास आ जाए। शहबाज भाई के बाद अफजल दाऊदानी भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट हाँ निशा। मेरे दोस्तों साथियों, मैंने जैसा कि इससे पहले मैं अफजल दाऊदानी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आगे आ जाए। मैं मिर्जा साहब से दरखास्त करूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाए। आप डीजी ऑफिस में एज अ ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर थे। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आपकी बहुत सारी खिदमत है। एक लो प्रोफाइल शख्सियत जनाब मजहर मिर्जा साहब, थैंक यू। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं निखिल भाई से दरखास्त करता हूँ, आप आगे आ जाए। असलम भाई से दरखास्त करता हूँ कि आप निखिल भाई को शॉल पहनाएं। सत्कार। हुसैन पटेल किधर है? हुसैन पटेल साहब मौजूद हो तो आगे आ जाए बराए मेहरबानी। हुसैन पटेल भाई, अजीजा ने गिरामी, जमाल मांगी साहब मौजूद है अगर इस प्रोग्राम में तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाए। और है ना, मैं करता हूँ। और कितने लोग?
जमाल बागी साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं जनाब यशवंत यादव साहब से दरखास्त करता हूँ। मैं सलीम भाई से दरखास्त करता हूँ कि वो स्टेज के करीब ही रहे। ये बराए मेहरबानी सलीम भाई से दरखास्त करता हूँ कि वो स्टेज के करीब रहे। हाँ। मैं तसव्वुर मुल्ला साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आ जाए, बराए मेहरबानी, उनका भी सत्कार होगा। मैं जनाब फारूक वोरा साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज के पास आ जाए, स्टेज के करीब आ जाए। जनाब फारूक वोरा साहब। अगर अमजद बोरकर साहब मौजूद है तो उनका भी सत्कार किया जाएगा। आप भी आ जाइए स्टेज पर। धन्यवाद। अमजद बोरकर साहब, बराए मेहरबानी वो स्टेज पर आ जाए। एक मिनट, सलीम भाई। फारूक भाई स्टेज के करीब आ जाए, बराए मेहरबानी। जनाब फारूक वोरा साहब प्लीज स्टेज के करीब आ जाए। हाँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, प्लीज मैं करता हूँ। मैं जनाब साजिद कुरैशी साहब, ये वो लोग हैं जो सोशल फील्ड में जिनके बहुत काम है। सबकी सेवा फाउंडेशन के रूह रवा जनाब साजिद कुरैशी साहब। हाँ, मैं यहाँ पर वेलकम मनोज भाई। आप सबको बता दें कि हमारे एमएलए साहब मनोज जामशेदकर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। प्लीज गिव हिम अ स्टैंडिंग वार्म वेलकम। हम जनाब मनोज जामशेदकर साहब का खैर मकदम करते, इस्तकबाल करते हैं। भाईकल्ला विधानसभा के एमएलए, नवनिर्वाचित एमएलए जनाब मनोज जामशेदकर साहब का इस्तकबाल करते हैं। मैं सलीम भाई से दरखास्त करता हूं, बराए मेहरबानी वो स्टेज के करीब रहे। हेलो, यासिर मनोज भाई को लेकर स्टेज पे आ जाए। हमारे एक्स कॉर्पोरेटर सूर्यकांत पाटिल साहब भी है। भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पे आ जाए। भाई सूर्यकांत भाई प्लीज। देर आए दुरुस्त आए, बड़ी बेसब्री से इंतजार था मनोज भाई आपका। सर बिना टाइम वेस्ट किए मैं मनोज भाई से बोलूंगा कि 1-2 मिनट वो बात करें, फिर हमारे इस प्रोग्राम का फेलिसिटेशन का जो मेन पार्ट है वो फिनिश कर देते हैं। सर 2 मिनट। नीलिमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप की इस अवसर पे मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ कि मैं आज 8:15 बजे आने की इसमें था, लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि नमाज का टाइम है, नमाज के बाद में हम सब लोग प्रोग्राम चालू करने वाले हैं। मैं अधिक समय आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से आप ये सोशल एक्टिविटीज़ के साथ साथ सभी लोगों को सम्मान्य उपस्थित सभी सम्मान्य व्यासपीठ समूह वैसे हुए मेरे सभी दोस्त लोग, मेरे भाई बहनों, सभी लोगों को मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ कि आप लोगों ने आपकी ये सोशल एक्टिविटीज चालू रखते रखते, खास करके मैं आसिफ बामने जो हम लोग जो है आरिफ बामने जिन्होंने जिस तरीके से गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो हादसा हुआ, उस हादसे के अंदर अपने जान पर खिल के
एक बोलते ना कि लोगों को बचाने का काम किया। उनकी टीम, वो लोग 3-4 थे, वो चारों लोगों ने जिस तरीके से लोगों की जान बचाने का काम किया, मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला उनको और लंबी अच्छी सेहत वाली उम्र दे, ताकि खिदमत हो। ऐसे मौके पे सभी लोगों को जो जिस तरीके से हमने देखा कि हमेशा हिंदू मुस्लिम हम लोग सुनते आते कहीं पे भी, लेकिन उस वक्त ने नहीं कितों ने पूछा है कि तू कौन हिंदू है या मुस्लिम है, कि मैं इसको बचाऊँ कि इसको छोड़ो। एक भाईचारे का नाता, इंसानियत का नाता उन्होंने रखा और अपना फर्ज निभाया। मैं चाहता हूं कि ऐसे इंसान ऊपर वाला उनको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे, ताकि इंसानियत का फर्ज वो पूरा करे, अदा करे और आवाम की सेवा खिदमत करते रहे। यहाँ पे सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही कार्यक्रम या जो भी फंक्शन है करते जाओ। आपके हर फंक्शन में जब जब आप बुलाओगे तब तब यहाँ का कार्यकर्ता बन के मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। 2 मिनट बोला, 2 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मनोज जामशुदकर साहब। मैं सलीम भाई से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज के करीब आ जाए। हम सब के बड़े सोशल न्यूज़ के एडिटर, मैं सलीम भाई के ताल्लुक से एक बात कहना चाहता हूं कि सलीम भाई हमेशा लो प्रोफाइल रहते। सलीम भाई कभी इस बात की कोशिश नहीं करते कि मेरी तस्वीर किसी बैनर पर हो, लेकिन जब भी जो भी शख्स सलीम भाई को फ़ोन करता है, सलीम भाई मेरा ये काम है, सलीम भाई मेरा वो काम है, सलीम भाई आ जाओ ना ऑफिस पर। सलीम भाई कभी अपने मफाद के लिए काम नहीं करते। पूरी जिंदगी जर्नलिज्म की फील्ड में लगा दी, लेकिन अपने आप को कभी बनाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत ही की है। हमारे सबके बड़े जनाब सलीम खान साहब, मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब यशवंत जाधव साहब से कि वो सलीम भाई का सत्कार करें। एक ऐसी शख्सियत ठीक हमारे बीच जनाब मंजूर बगदादी, हमारे बीच, बहुत शुक्रिया सलीम भाई, हमारे बीच जनाब मंजूर बगदादी साहब भी तशरीफ रखते हैं। हम उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। आपने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा है, बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन आपकी सोशल जो खिदमत है, समाजी खिदमत है, उससे ज़्यादातर लोग नावाकिफ है। हम आपकी खिदमत को फरामोश नहीं करते। मैं जनाब मंजूर बगदादी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं जनाब मनोज जामशुदकर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो मोहतरम मंजूर बगदादी साहब को शॉल पिनाए, उनका सत्कार करें। एक हमारे साथी जनाब फारूक वोरा साहब रह गए, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं बराए मेहरबानी आप स्टेज के करीब आ जाए। हेलो, बस एक 5 मिनट सर, लास्ट प्रोग्राम का लास्ट पार्ट बचा है। मंजूर भाई के बाद फारूक भाई, उसके बाद हमारे यासिर भाई का सत्कार करेंगे और फिर हम लोग मेन जो हमारा सत्कार के लिए वो यहाँ पे हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट 5 मिनट। शुक्रिया सर। फारूक भाई से, फारूक भाई, मनोज भाई प्लीज आप बैठिएगा नहीं प्लीज। मैं जनाब संजय नाइक साहब का इस्तकबाल करता हूँ। संजय नाइक साहब आगे स्टेज पर आ जाए, बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाए। यासिर, जनाब संजय नाइक साहब स्टेज पर आ जाए, बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाए। यासिर को मैं मेरे साथी लास्ट है, तुम्हारा ही लास्ट। मेरे साथी जनाब यासिर दामूदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो आगे आ जाए, और मनोज जामशुदकर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपको शॉल पिनाए, आपका सत्कार करे। इधर आओ। नहीं, अजीज़ाने गिरामी, चूँकि अब
लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना है। 2 लोग अब रह चुके, एक असलम भाई, असलम मुकादम साहब और एक आरिफ बामने साहब। असलम भाई के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ, बातें बहुत है कहने की, लेकिन मौका नहीं है। दिल में जज्बात बहुत है, लेकिन मौका नहीं है। असलम भाई, मैडम को मैं बता दूं, मैडम मेरी बात पर गौर कीजिए। आप कह रहे थे कि असलम भाई ने क्या काम किया है। असलम भाई ने क्या काम किया? हम जब छोटे थे तब से हमने असलम भाई को मस्जिद में काम करते हुए देखा। हम ये समझते थे कि मस्जिद में असलम भाई मस्जिद में इलेक्ट्रिशियन की नौकरी कर रहे हैं, असलम भाई स्पीकर की काम कर रहे, असलम भाई इसका काम कर रहे, असलम भाई उसका काम कर रहे। 28 सालों तक ये रिकॉर्ड है। मैं दिल्ली बाई स्ट्रीट के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड है। असलम भाई ने 28 साल तक मुसलसल नवाब अयाज मस्जिद में एहतिकाफ किया है। ये बिग अचीवमेंट। और असलम भाई ने अपनी पूरी जिंदगी नवाब अयाज मस्जिद को दी, जिसको हम दिल्ली बाई स्ट्रीट के लोग कभी फरामोश नहीं कर सकते। दिल्ली बाई स्ट्रीट सोशल ग्रुप असलम भाई की उन तमाम खिदमत का एतराफ करता है और असलम भाई का सत्कार करता है। मैं चाहूंगा जनाब मनोज जामशुकर साहब से कि वो असलम भाई का सत्कार करें। तालियों के साथ असलम भाई का स्वागत करें, तालियों के साथ। थैंक यू। दोस्तों और साथियों, असलम भाई शख्सियत नहीं है। असलम भाई शख्सियत नहीं है। असलम भाई हमारे सरों के ताज है। उनकी इतनी खिदमत है। हम बेहिस हो चुके हैं। हम लोगों ने असलम भाई की खिदमत का कभी एतराफ नहीं किया। अजीजाने गिरामी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि मैडम ने भी जिक्र किया, अकील भाई अलमदार वाले बहुत खिदमत है दिल्ली में स्ट्रीट। मैं मोहतरमा अरवा अलमदार साहिबा से दरख्वास्त करता हूं, आप बेटी है, दुख्तर है मरहूम जनाब अकील दारूगर साहब की, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आए। उनके भाई मौजम भाई भी स्टेज पर मौजूद है। बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में स्ट्रीट के लोग सीताफलवाड़ी की शख्सियत का सत्कार कर रहे हैं। सत्कार की वजह क्या है? वो अगर कहीं पर अगरबत्ती जलती है तो उसकी खुशबू जो है ना वो दूर तक जाती है। अकील भाई एक अगरबत्ती की खुशबू की मानिंद थे। अकील भाई ने अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों की खिदमत बिलखुसूस अकील भाई ने मेडिकल की फील्ड में बहुत काम किया। हम तो अकील भाई को नहीं जानते थे। मेरे मोहतरम जनाब सलीम भाई ने हम लोगों का तारुफ अकील भाई से करवाया। हमेशा अकील भाई मेडिकल की फील्ड के लिए जब भी कोई काम आता था, जब भी कोई आदमी के परेशानी आती थी, हमारे इलाके के भी केसेस उनके पास गए। जब भी कोई परेशानी आती थी सलीम भाई के पास लोग फोन, सलीम भाई ये परेशानी है, सलीम भाई अकील भाई को रिफर करते थे और अकील भाई हमेशा दौड़ते थे। जहां तक हो सके अकील भाई ने अपनी जिंदगी में लोगों की मदद ही की है। ऐसे शख्स का सत्कार होना चाहिए। मैं जनाब मनोज जामशुकर साहब से दरखास्त करता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं यामिनी मैडम से दरखास्त करता हूँ कि वो मोहतरमा अरवा अलमदार साहिबा का सत्कार करें। ये मैं हमेशा एक बात कहता हूं मैडम कि हम लोग जो है ना हम लोग मुर्दा परस्त लोग हैं। धन्यवाद। हम एक मिनट
हम लोग मुर्दा परस्त है। जब इंसान जिंदा होता है तब उसकी खिदमत का एतराफ नहीं करते, उसके मरने के बाद उर्दू का एक लफ्ज है, सर जानते हैं, बाद अज मर्ग पोस्टुमस अवार्ड उनको दिया जाता है। तो ये पोस्टुमस अवार्ड बाद अज मर्ग अवार्ड जो है, हाँ मोहतरमा अरवा अलमदार साहिबा और उनके भाई जनाब मुअज्जम अलमदार साहिब को दिया गया अवार्ड पोस्टुमस अवार्ड था अकील भाई की खिदमत के लिए। अब मैं आखिर में जनाब आरिफ बामने के लिए तो पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। हकीकत तो ये है कि आरिफ बामने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। आरिफ भाई की जो खिदमत उन्होंने पानी में, समंदर के बीच में, बेरहम लहरों के बीच में, अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर, उसके बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर लोगों की जिंदगी बचाइए। मैं दरखास्त करता हूँ यशवंत भाई मैडम और मनोज भाई से तो वो मिलके, हेलो, यशवंत भाई, यामिनी मैडम और मनोज भाई मिलके इसका सत्कार करें। तालियों के साथ सत्कार किया। हमारे नाका ग्रुप के मेंबर्स, हाँ, तस्वर भाई स्टेज पे आए जरा, फारूक भाई स्टेज पे आए, सलीम भाई कहाँ है? हमारे डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप की तरफ जानिब से एक अमाउंट जमा की गई है। संजय भाई, हाँ, आरिफ भाई, उनको एक लिफाफा दिया जा रहा है 75,000 रुपीज़ का। यासिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एनवेलप दें। तस्वर भाई आप भी साथ में आए। अब हमारे, इधर सब इधर। हाँ, ये यास्मीन मिस आरिफ बामने को शॉल पहनाना चाहेंगे, वो भी स्टेज पे आ जाए। वो कोई गिफ्ट आए ना, इधर मैडम, इधर। कोई गिफ्ट थैंक यू। है ना। हमारे आरिफ भाई के लड़के हैं एनाब, स्टेज पे आ जाए। ये अपकमिंग क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मैं चाहूँगा सूर्यकांत भाई आप उनका, अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट, हमारे एमएलएज और जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, मैं फिर से हमारे स्टेज पे सबको कहूँगा कि वो बैठ जाए 2 मिनट। अभी सबका, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का सत्कार होगा। सबसे पहले मैं मंजूर बगदादी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आए। लास्ट फर्स्ट, ठीक है, मनोज भाई का सत्कार करें और एक शॉल जो है वो सूर्यकांत भाई को भी पहनाए। इसके बाद मैं फारूक वोरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और हुसैन सर का साथ दे यशवंत भाई का सत्कार करने के लिए। एक मिनट, मंजूर। यासिर प्लीज कम इन फ्रंट। थैंक यू। तस्वर भाई, एजाज भाई, आप प्लीज यामिनी दीदी का सत्कार करें। साहब इधर, साहब यशवंत साहब, असलम भाई आओ ना। नजम भाई। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। जी, एक हमारे एक और गेस्ट ऑफ ऑनर है अमीन भाई, वो आ रहे हैं भाई। हाँ, एजाज भाई और तुम साथ में कर लो। यामिनी मैडम का, यामिनी दीदी का। एजाज भाई प्लीज आप
मैं अपने सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ एक 5 मिनट और रुक जाए। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर अमीन पटेल साहब जो एमएलए वो भी आ रहे हैं, अभी पहुंच रहे थे जी। थैंक यू हाँ क्या संजय नाइक साहब का है ना, बालानंदगांवकर साहब के लिए। सब लोग प्लीज बैठ जाए, अमीन पटेल साहब आ रहे हैं अभी 5 मिनट्स में। मैडम इधर, साहब इधर, साहब असलम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे भाई संजय नाइक साहब का सत्कार करें। थैंक यू। संजय नाइक भाई प्लीज आगे आइए। अभी थैंक यू यशवंत भाई, थैंक यू दीदी, आप लोग आए, बहुत खुशी हुई हमको, आपने अपना समझा और यहाँ आए। मनोज भाई, बाकी गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक 5 मिनट्स रुक जाए। हमारे एमएलए अमीन पटेल साहब आ रहे हैं। A big थैंक यू टू यशवंत भाई, यामिनी दीदी कि वो यहाँ आए। भाभी आओ ना, इधर आरिफ भाई इधर। उधर इधर निकल रहा तो उधर। एक मिनट है, एक मिनट। एक मिनट बस एक मिनट एक मिनट। भाभी के साथ मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। बबली आना, बबली बबली अंदर आना, निखिल भाई आ जाओ अंदर। और कौन कौन है, जल्दी इधर ही निकालो फटाफट। और कोई नहीं आ रहा है। नीलेश नहीं आ रहा है। नीलेश थोड़ा पीछे कैमरा फोकस इधर। एक मिनट है, पीछे की लाइट से नहीं आ रहा, सही में नहीं आ रहा। इधर 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 साजिद भाई इधर। बस थैंक यू। एक मिनट। हाँ रेडी। एक मिनट, इधर इधर आरिफ भाई, एक मिनट, हिलना नहीं। बस थैंक यू। हाँ बस एक मिनट। 100% मिल जाएंगे। आतिफ को सिर्फ इतना बोलो, मुझे पेंड्राइव दे दो, मैं उसको 1 घंटे में सब फोटोज दे देता हूँ। उनको तो भेजिए एक फोटो कन्फर्म।
मिनट बस थैंक यू सर मेरे मोबाइल में हुआ एक मिनट हाँ एक मिनट हो गया थोड़ा इधर आ जाओ ना भाई बस आ जाओ एक मिनट है बस थैंक यू थैंक यू अमीन भाई वैसे तो वक्त हो चुका है बट जस्ट अ स्मॉल 2 वर्ड्स नोट जस्ट सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा देर से आया, मगर यासिर और सब जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था और एक कौम की खिदमत का प्रोग्राम था जो पिछले 10 दशकों से मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी जो काम करती है, तो मैं निकल नहीं पाया। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ इस जो सिर्फ इस इलाके में एक शख्सियत थी, मगर आज पूरे मुंबई महाराष्ट्र और देश में इनका नाम है आरिफ भाई का, कि जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, ये सोचा कि मुझको कैसा लोगों को बचाने का है। जब ये मेरी ऑफिस पर आए थे तो उन्होंने मुझको पूरा किस्सा बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी सोच को अपनी ताकत बनाई और उस ताकत से अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी को बचाने के अंदर अल्लाह की मर्जी थी और इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के दाव लगा करके उन लोगों को बचाया और ये मिसाल कायम की कि इंसानियत कैसे होती है और एक आदमी अपना फ़र्ज निभाता है, अपना जो अल्लाह की तरफ से जो उसको ताकत दी गई उसका इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह की दी हुई जानों को बचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ हो जाता है, रोल हो जाता है। और बेशक ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, मगर अल्लाह अगर किसको देता है तो कोई ज़रिया बनाता है, तो आरिफ भाई हमारा ज़रिया बने और उन फैमिली को लिए पूरी ज़िंदगी तक और उनकी नस्लों तक एक मिसाल कायम की कि एक सच्चा मुसलमान कैसा होता है और एक सच्चा मुसलमान अपना जब हक निभाता है तो अल्लाह की राह पे चल के कई जिंदगियों को बचाता है। मैं दिल की गहराई से आरिफ भाई आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने इलाके का नहीं, बल्कि आपने इंसानियत का परचम बुलंद किया और मुसलमानों की इज्जत आपने बढ़ाई है और बनाई है। उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन भाई आरिफ भाई को फेलिसिटेट करेंगे। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंजूर भाई और हुसैन सर से कि वो अमीन भाई का फेलिसिटेशन करें। सर आगे आइए ना अमीन भाई।
हुसैन सर, असलम भाई आएगा। असलम भाई को भी शॉल एक मिनट, ये असलम भाई जी। अरे भाई अमीन भाई की ट्रॉफी। करो यार, मेरे से ले लेना। मंजूर भाई, जावेद भाई को एक शॉट दो। मैं डिलीमा स्ट्रीट सोशल ग्रुप के सारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पे आ जाए। फारूक भाई, तस्सू भाई, यासिर, एजाज भाई, नीलेश, किरण भाई, हमारे मेन कार्यकर्ता अब्दुल कादिर वागू साहब स्टेज पे आए। यस, फारूक भाई, वसीम स्टेज पे आ जाओ। फारूक भाई आ रहे ना, बोला ना भाई। सलीम भाई प्लीज, एक बार बाद में हम लोग डिलीट कर देंगे फोटो। नहीं, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर। इधर भाई, आ जाओ आप। फलाई फाउंडेशन के बच्चे अगर स्टेज के पास है तो प्लीज आ जाए ऊपर स्टेज पे। फलाई फाउंडेशन के बच्चे प्लीज कम ऑन द स्टेज। अमीन भाई के साथ फोटो निकालेंगे, जल्दी आ जाओ। अरे फलाई फाउंडेशन के बच्चे जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आ जाए। शकील भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज, शकील बेलकर। साजिद है क्या यहाँ पे? काशिफ, साजिद, काशिफ। भाई आधे लोग इधर आ जाओ ना, नीचे माशाल्लाह मौसम भाई ने अपनी तरफ से फलाई फाउंडेशन को सपोर्ट करने का डिक्लेयर किया। मुबारिस, फारिक, हमारे मौसम भाई ने फलाई फाउंडेशन को सपोर्ट करने का डिक्लेयर किया भी माशाल्लाह। लोग इधर आ जाओ ना नीचे। अलमदर केटरर्स वाले। आधे लोग इधर आ जाओ नीचे, सब आ जाएंगे। इधर आ जाओ, आधे लोग नीचे, सब आ जाएंगे। आगे बढ़िए, आ जाओ फटाफट, आगे आ जाओ चार्जर। हाँ आ जाओ आगे। ये दो। थैंक यू अमीन भाई, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब आ रहे। एक मिनट आप। बस थैंक यू। भलाई फाउंडेशन ने हम लोगों ने जो पहला इनिशिएटिव रखे संडे को, उसमें हम लोग ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग घर पे खाना बनाने ही मना कर दो, ताकि आप खाना खरीदो, खाना खरीद के उसका आप चैरिटी को डोनेट करो, हिस्सा लो। ये इकडे आतला उभं रे, ये आहे ना इकडे उभं रे, त्या बाजूला जा, त्या बाजूला जा, बाजूला जा। हाँ इकडे ये बस।
इतना बड़ा नेता सबसे कभी से बैठ रही थैंक यू भाई अरे भाई मंदी है ना मैं देता हूँ ना रुको ना एक मिनट तालिब भाई बस थैंक यू लाओ मोबाइल दो इधर मतीन भाई खड़े हो जाओ साथ में मतीन भाई हाँ इधर मतीन भाई स्माइल हाँ एक मिनट ले लो तालिब भाई